हेलो स्टूडेंट्स, सोनी सर्कल में आपका स्वागत है। जो पिछली प्रश्नावली जो सांप्रदान प्रायिकता पर चल रही थी उसके सवाल लगवा दिए। अगर और कोई सवाल तुमको नहीं आता है तो हमें कमेंट करना, तो हम वो सवाल बता देंगे। कोई एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल भी हमको लगाने, परीक्षा में एग्जाम्पल भी आते हैं, तो मैं देखूंगा अगर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो होंगे उनको मैं करा दूंगा। लेकिन अभी हाल में मैं 13 के सवाल कराने जा रहा हूँ। ये 13 प्रश्नावली जो है ये आधार से स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित है। तो पहले हमें यह समझना होगा स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। स्वतंत्र घटनाएं ऐसी घटनाएं जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन ना हो। जैसे मैंने कहा एक सिक्के को मैंने उछाला। सिक्के को जब मैं उछालूंगा तो दो संभावनाएं होंगी, एक हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर सिक्के पर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आया तो हेड नहीं आया। तो ये घटना हेड आना और टेल आना आपस में एक दूसरे से संबंधित हो गई कि एक अगर घटित होगी दूसरी घटित नहीं होगी। तो ये आपकी परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। कौन सी घटनाएं हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं, मतलब विरोधी। एक घटित होगी तो दूसरी नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि एक दौड़ हो रही है और दौड़ में क्या है कि ए और बी दोनों जीत रहे हैं। अब क्या होगा, जीतेगा तो केवल एक ही। अगर ए जीत जाएगा तो बी नहीं जीतेगा, और बी जीत जाएगा तो ए नहीं जीतेगा। तो इस तरह की घटना अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। और दूसरा क्या है, अगर ये अपवर्जी घटनाएं आ गई होगी समझ में। अब मैं बात करता हूं स्वतंत्र घटनाओं की। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, जैसे मैंने एक सिक्का उछाला और एक पांसा उछाला, तो सिक्के पर क्या है, हेड और टेल आना अपने हिसाब से होगा, और पांसे पर क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता। तो पांसे पर अंक आना अलग हिसाब से होगा, और सिक्के पर हेड और टेल आना अलग हिसाब से होगा। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं स्वतंत्र घटनाएं होंगी। जैसे मैं कहूं सिक्के पर हेड आ गया और पांसे पर 3 अंक आ गया, या सम संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई, तो ये दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे। तो ये परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी, ठीक है, जिनका एक दूसरे से निर्भर नहीं है। अब स्वतंत्र घटनाओं के लिए, स्वतंत्र घटनाएं का जब हम वो निकालते हैं एक साथ घटित होने के लिए, अगर मैं कहूं कि एक मैंने 600 मीटर की दौड़ कराई, उसमें ए और बी दोनों जीत रहे हैं, तो दोनों प्रतियोगिता को जीत जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए आगे पहले पहुंचेगा, बी आगे पहले पहुंचे, इससे मतलब नहीं। दोनों उसको दौड़ को दौड़ लें 5 मिनट के अंदर। तो जब 5 मिनट के अंदर दोनों दौड़ लेते हैं तो दोनों ये कैसे स्वतंत्र है, ए अपने हिसाब से दौड़ा, बी अपने हिसाब से दौड़ा। मैंने सवाल दे दिया हल करने को, कहा एक सवाल मैंने दे दिया त्रिकोणमिति का, कोई सवाल दे दिया, और ए और बी दोनों हल कर रहे हैं, और कह दिया दोनों सवाल हल कर लें। तो ए अपने हिसाब से हल करेगा, बी अपने हिसाब से हल कर लेगा। तो ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए जो एक साथ घटित होने की जो स्थिति होती है, जैसे दो स्वतंत्र घटनाएं हैं ए और बी, स्वतंत्र घटनाएं ए और बी के लिए उनके एक साथ घटित होना है तो उसको पी ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, और ये होता है पी ए गुणे पी बी। ध्यान दें, तो स्वतंत्र घटना ए और बी है, उनके एक साथ घटित होना कहलाएगा, ठीक है। घटनाओं ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, एक साथ घटित होने की प्रायिकता जो आपकी होगी पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये होती पी ए गुणे पी। लेकिन अगर अपवर्जी घटनाएं हैं तो दोनों एक साथ घटित नहीं होती अपवर्जी घटनाएं, ध्यान रखें। कि जैसे मैंने कहा हेड आए और टेल आए, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा। हम कहें दोनों आ जाए तो दोनों तो आ नहीं सकते सिक्के पे। तो इसके लिए क्या है कि जब परस्पर अपवर्ती घटना एक साथ घटित नहीं होती है, और अगर दो घटनाएं हैं परस्पर अपवर्ती घटनाओं में, यदि दो घटनाएं ए और बी हैं तो इनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता,
होने की, एक साथ घटित होने की प्रायिकता को आप इंटरसेक्शन से निरूपित करते हैं। ए भी घटित हो, बी भी घटित हो, तो इसके लिए पी ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान रखें, स्वतंत्र घटनाओं के लिए दोनों का गुणा हो जाएगा, ए के घटित होने की प्रायिकता गुणे बी के घटित होने की प्रायिकता। लेकिन वही अगर आपकी अपवर्जी घटनाएं हैं तो उसके लिए आपका क्या हो जाता है, घटित होने के लिए, एक साथ घटित होने के लिए इंटरसेक्शन भी इनका क्या होता है, शून्य। ये ध्यान रखना है। अब मेरे पास एक सवाल है, सवाल नंबर 1 है प्रश्नावली 13B का पहला सवाल है, जिसमें आपको दिया गया है पीए दिया गया 0.4, पीबी दिया गया 0.50 और क्या दिया गया, कितना। तो आपको निकालने हैं ये पॉइंट पीएबी। पीएबी का मतलब समझे, पीए के भी घटित, वो इंटरसेक्शन है, ये ए भी घटित हो बी भी घटित हो। इसका मतलब पी ए बी नहीं, मतलब ए घटित हो जाए बी घटित ना हो, पी ए नहीं बी, ए घटित ना हो लेकिन बी घटित हो, पी ए नहीं बी नहीं, ए भी घटित ना हो बी भी घटित ना हो। इन्होंने घटना पहले ही कह दिया, ये घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, ये वो बी दोनों घटना स्वतंत्र हैं। जब स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आप फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, पी ए बी का मतलब क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी, और मैंने ये सूत्र लिखा है पी ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटनाओं के लिए पी ए गुणे पी बी, तो आपका हो गया पी ए गुणे पी बी, और पी ए आपका कितना है 0.4 और पीवी आपका कितना है 0.5, 0 गुणा कर लो तो ये आ जाएगा आपका 0.20। सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या, ए बी नहीं, ए बी नहीं, मतलब ए घटित हो बी घटित ना हो, तो आप क्या ले लेंगे, पी ए गुणे पी बी नहीं। ये समझ में आया, मतलब ए घटित हो बी घटित ना हो। एक चीज और मैं बता नहीं पाया, अभी बता देता हूं कि अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 दी है, या सॉरी 1/3 दी है, और मैं कहूं इसके घटित होने की है 1/3 और ना घटित होने की निकालना है, तो एक में से इसको आप घटा दीजिए तो निकाल आएगा कि घटना के न घटित होने की प्रायिकता 1 - 1/3। जैसे यहाँ पे आपको पीए दिया गया, पीए कितना दिया गया, पीए दिया गया आपका 0.4, ये हो गया, और पीबी कितना है, पीबी नहीं, मतलब बी के घटित होने की तो ए है और ना घटित होने की एक में से आप इसको घटा दीजिए, तो 1 - 0.50, 0.4 गुणे 0.5, एक में से 0.5 घटेगा 0.5 बचेगा, और इनका फिर गुणा कर लें तो 0.20 आ गया। इसके बाद आ जाइए आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में कहा ए नहीं बी, पी ए नहीं बी, मतलब क्या है, ए नहीं और स्वतंत्र है तो अलग अलग गुणा हो जाएगा, पीबी मतलब एक घटित ना हो, ए घटित ना हो तो ए का कितना था, एक में से इसको घटा दो 0.4 और v 0.50, एक में से जब 0.4 को घटाएंगे तो 0.6 बचेगा, गुणे 0.5 गुणा कर लिए 6 × 5 = 30, 0.30 आ गया। फोर्थ पॉइंट आ गया, फोर्थ पॉइंट में कहा गया ए नहीं बी नहीं, ए भी घटित ना हो बी भी घटित ना हो, तो ये हो गया पी ए नहीं और बी नहीं, तो क्या पी ए नहीं गुणे पी बी नहीं। ए नहीं की क्या है आपकी प्रायिकता, ए नहीं की एक में से घटाओ, एक ही ये है ना घटित होने की, ना होने की 1 - 0.4 गुणे 1 - बी नहीं, बी के घटित होने की है, ना घटित होने की घटाओ 0.50, और ये आपका बच गया 0.60 और ये 0.40, सॉरी 50, तो ये आ गया 5 × 6 = 3.30। इस प्रकार आपका ये सवाल हो जाएगा पूरा। सवाल नंबर हम 2 पे आ जाते हैं, इसको मैं पूरा अब साफ कर देता हूं, इसके बाद देखते हैं आगे।
देखिए स्वतंत्र घटना आपको आ गई है समझ में। स्वतंत्र घटनाएं आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं रखती हैं, एक का घटित होना दूसरे के घटित होने पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन अपवर्जी घटनाओं में एक का घटित होना दूसरे के घटित होने पर निर्भर करता है। अगर एक घटित होगी तो दूसरी घटित नहीं होगी। इसके बाद हम आ गए सवाल नंबर 2 पे। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की जो किताब है उसी से सवाल लगते हैं, इस बात का ध्यान रखें आप। और ये आपका सवाल नंबर 2 फर्स्ट, पीए 1/2, पीवी 7/12 आपको, और पी ए नहीं, कॉमा बी नहीं दिया गया है 1/4। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? आपको ये पता करना है। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? चलिए, तो यहां पे पी ए नहीं और कॉमा बी नहीं, क्या होना चाहिए? पी ए नहीं गुणे पी बी नहीं। ठीक, यही होना चाहिए। ए नहीं बी नहीं, अभी मैं पीछे करा चुका हूं। तो ए नहीं कितना है? ए नहीं आपका ए, पी ए क्या है? ये घटित होने की है, ना घटित होने के लिए एक में से इसको घटा दीजिए भाई। और बी के ना घट बी के घटित होने की, ना घटित होने के एक में से इसको भी घटा दीजिए भाई। तो ये 7/12, और इसका ये आपका कितना निकल के आया? एक में से 1/2 गया, 1/2 बचा, और यहाँ पे आप 12 लघुत्तम ले लेंगे, 12 एकम 12 में से 7 चले गए, 5/12 आया। और यहाँ पे ए नहीं बी नहीं आपको दिया कितना गया है? 1/4। तो इधर आया 1/4 है, दिया है हमको, ए नहीं बी नहीं 1/4 दिया गया है। और मैं कैलकुलेशन जो कर रहा हूं, कैलकुलेशन के बेस पे कितना आ रहा है साइड से? 5/12 दूनी 24। और ये आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। देखिए, घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र घटनाएं होने के लिए याद रखें, स्वतंत्र घटनाएं होने की कंडीशन, स्वतंत्र घटनाएं होने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी होना चाहिए। चाहे आप घटित होने के लिए ले लो, चाहे ना घटित होने के लिए। अगर यहाँ ना घटित होने की तो यहाँ भी ना घटित होने की ले लो, दोनों इक्वल आते तभी आप कहेंगे कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, अन्यथा ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक, तो आपका ये निष्कर्ष ये निकला, ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। सॉरी, ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल में इसी के, ये आपका दूसरे का फर्स्ट था, अब दूसरे के सेकंड में इन्होंने कहा गया है यदि ए और बी तो स्वतंत्र घटनाएं हैं। सेकंड में, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए बार 0.65 तथा जहां ए घटना एक घटित होने को बताया गया है, तो जहां ए घटना ए को घटित होना बताया गया है। ठीक, और पी ए यूनियन बी 0.65 है, तो पीवी ज्ञात है। पीवी
ज्ञात करो। यहाँ ध्यान देना है आपको। पी ए बार का मतलब समझे क्या है? पी ए बार 0.65 दिया गया है। इसका मतलब ये है, बार जब हम लगा देते हैं इसका मतलब ये है, अगर ए है घटित होने की तो बार मैंने लगा दिया, इसका मतलब है ये घटना ना घटित होने की प्रायिकता है। तो पी ए बार जब आपका मान लो ना घटित होने की दी गई है, घटित होने की निकालना है तो एक में से घटाओ, वही है। अगर घटित की दी है ना घटित की निकालो तो एक में से घटाओ, और ना घटित होने की दी है घटित होने की निकालना है तो एक में से घटाओ, क्योंकि घटित होने और ना घटित होने की प्रायिकताओं का जोड़ एक होता है, इसलिए हम एक में से घटाते हैं। तो यहाँ पे हम पी ए निकाल लें। पी ए कितना हो गया? 1 माइनस 0.65 0.35 आ गया, ठीक। और इसका आपका पी ए यूनियन भी दिया गया, पी ए यूनियन भी आपको 0.65 दिया गया। एक चीज और, घटनाएं स्वतंत्र हैं, और मैंने एक बात पहले ही बताया था, अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन भी होता है पी ए गुणे पी बी। एक पुराना सूत्र है जो जिसको हम प्रयोग करेंगे, पी ए यूनियन वी बराबर पी ए प्लस पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए गुणे पी बी। ये बाद में करना पड़ेगा। पी ए इंटरसेक्शन वी होता है सूत्र में, पी ए यूनियन वी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब घटना स्वतंत्र है तो आप ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की जगह ले सकते हो पी ए गुणे पी बी, सूत्र है जो हमने अभी नया देखा है। तो पी ए प्लस पी बी और पी इंटरसेक्शन बी का मान हो गया पी ए गुणे पी बी, और यहाँ पे पी ए यूनियन बी। अब आप मान भर लो, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? पी ए यूनियन बी की वैल्यू है 0.65, 0.65, और पी ए की वैल्यू कितनी है? 0.35, और पीवी को आप x मान लो, तो x माइनस पी ए 0.35 और पीवी की वैल्यू हम माने हैं x। इसको अगर आप सॉल्व कर लें, पहले 0.35 साइड लाओ, तो 0.65 में 0.35 घट गए, उधर पे कितना बचा? x दोनों में कॉमन ले लें तो आ जाएगा x, जब तुमने इसमें से x बाहर निकाला तो 1 माइनस 0.35, ये आके घट गए तो 0.30, ठीक है। और यहाँ पे x एक में से ये घट जाएगा तो ये हो गया 0.65, x बराबर 30.30.65 कट जाएंगे, और आ गया 5 छिक्का 30, 5 13 65, 6/13, 13 का भाग दे दो तो 13 चौके 52 और 13 छंग 78, इतना लगभग में आ जाएगा, ठीक है। इतना ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद और भी सवाल हैं इसमें, तीसरे का फर्स्ट है, ये कर लेना। तीसरे के फर्स्ट में क्या है कि इन्होंने पी दिया, जैसे तीसरे का फर्स्ट पीई कितना दिया है? 2/7, 2/7। पी एफ तुमको दिया गया है 3/7। तो पी, यदि ई एफ स्वतंत्र घटना है, यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पीई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करो। सरल सवाल है, इसको आप कर लेना, वो सीधा सूत्र में भर के पीई इंटरसेक्शन एफ
बराबर स्वतंत्र घटनाओं में पी ए गुणे पी है, यहाँ पे ये हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो इनका है थर्ड का, वो भी ऐसा ही है, कर लेना। इसी प्रकार चौथे का फर्स्ट है वो कर लेना। चौथे का जो फर्स्ट है ऐसे ही है जैसे मैंने ये कराया है दूसरे का सेकेंड। ठीक है, चौथे का फर्स्ट कर लेना, सेकेंड कर लेना, पांचवें का फर्स्ट कर लेना, पांचवें का सेकेंड में बता दूंगा अगले वीडियो में। सेम है तो ऐसे ही, लेकिन एक बार मैं और बता दूंगा, या देख लो। अच्छा, पांचवें का सेकेंड और देख लो। पांचवें के सेकेंड में आपको दिया क्या गया है, ए और बी दो घटनाएं दी गई हैं, तो ए और बी दो घटना दी गई। पी ए दिया गया है पांचवें के सेकेंड में, पी ए 1/2, पी ए यूनियन बी 3/5, पी बी बराबर पी का मान ज्ञात करना है, तो पी का मान ज्ञात करो। पी का मान ज्ञात करो, जबकि फर्स्ट पॉइंट में घटनाएं स्वतंत्र, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, और सेकेंड पॉइंट में घटनाएं स्वतंत्र हैं। दो स्थिति में तो ध्यान दें, पहले मैंने ले लिया फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में पी ए यूनियन बी कितना है, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब जब पहले पॉइंट में अपवर्जी कहा तो मैंने कहा था अपवर्जी के लिए इंटरसेक्शन शून्य हो जाता है, तो इसको आप शून्य कर दो। ठीक है, तो कितना बचा जी, पी ए और प्लस पी बी, ये तो शून्य हो गया, शून्य हो गया। अपवर्जी घटना फर्स्ट पॉइंट में अपवर्जी है, घटना है परस्पर अपवर्जी, जब अपवर्जी है तो इंटरसेक्शन शून्य, मैंने लिखा है सूत्र पहले ही। और इधर पे आपका कितना निकल गया, पी मान भर लो क्या बचा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी बचा है। तो पी ए यूनियन बी आपको कितना दिया गया है, 3/5, और पी ए कितना दिया है, 1/2, और पी बी को आप x मान लें, तो या 3/5 माइनस 1/2 बराबर x सॉल्व कर लेना। सेकेंड पॉइंट में क्या है, पी ए यूनियन वी, पी ए पी वी पी ए इंटरसेक्शन वी, तो पी ए प्लस पी वी माइनस, अब सेकंड पॉइंट में घटना स्वतंत्र, स्वतंत्र घटना वही सूत्र पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी रख देंगे हम, पी ए गुणे पी बी, जैसा मैंने एक सवाल पीछे कर लिया है। अब इसे आप वैल्यू भर दें बस। इसमें क्या है, ए यूनियन बी आपको कितना दिया गया, पी ए यूनियन बी 3/5 दिया, पी ए कितना 1/2 है, पी बी आप x मान लो, और इसमें भर रहे हैं ये इसके तुल्य है ना, तो पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू x हो गई, और पी ए की वैल्यू पुनः 1/2, और पी बी की वैल्यू मैंने x मान ली यहाँ भी, तो सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू मतलब निकलेगी तब पी बी का मान निकल आएगा, तो 3/5 माइनस 1/2, और इधर इन दोनों में 1/2 साइड आए, इधर बचा है x माइनस x/2, इधर लघुत्तम 10, 5 दूनी 10, और 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 लघुत्तम आएगा, 2 का गुणा x में 2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 का गुणा x में x, इधर आया x/2, इधर बचा है 6 में से 1 चला गया, तो 1/10, 2 पंचे 10, 1/5 सॉल्व कर लेना, यहाँ भी सॉल्व कर लेना। इस प्रकार आपका ये सवाल हो जाएगा। आगे सवाल अगली वीडियो में कराएंगे। और फिर वही बात, अगर आपको मुझसे कुछ आपको मिल रहा है सीखने को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और वीडियो पे लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो ज़रूर हमसे पूछें, अगला हम इसके आगे सवाल अगली वीडियो में कराएंगे।